अजय कानू का नाम आपने सुना होगा। जहानाबाद जेल ब्रेक कांड जिला जहानाबाद वेब सीरीज के खलनायक कहे जाते हैं, मगर अजय कानू हीरो या खलनायक। कल हमने एक वीडियो बनाया कि लालू यादव टिकट दे सकते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू हो गई। लोग कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करने लगे। सनी, सीधा आपसे बात करते हैं, खलनायक या नायक अजय कानू? देखिए, उन्होंने चुनाव लड़ने के संबंध में उनका बयान भी है। हाँ। उस बयान को भी हम बता दे रहे हैं। हाँ। कि हमको जो सजा मिला है वो निचली अदालत ने दिया। हाँ। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। चुनाव लड़ने पर हम शुरुआत से ही राजनीतिक व्यक्ति हैं। हालांकि नियम के तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया भी था। और ऑप्शन के रूप में उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है। कल हम लोग ने वीडियो बनाया। और कानू समाज के जितने भी युवा तुर्क थे, सब ने आकर के कमेंट किया। क्या कमेंट किया कि ये दलितों और पिछड़ों के मसीहा हैं जहानाबाद में। और जहानाबाद में हम आपको बता दें कि अजय कानू ही थे जिन्होंने रणवीर सेना यानी बड़मेश्वर मुखिया के कुछ लोगों को ये उठा करके ले गए थे, टांग करके जेल में से। उसी पे आते हैं कि कहा जाता है कि 1990 के बाद के दौर में अति पिछड़ा दलित पे अत्याचार होता था। क्या उसी के बदले में अजय कानू खड़े हुए थे या फिर इन्होंने अत्याचार किया? नहीं, एकदम बहुत सारा जो है क्लियर चीजें हैं। जहानाबाद बथानी टोला कांड, ठीक है, लगभग जो है वो 60 दलितों की हत्या 1997 30 दिसंबर, ठीक है, 1999 शंकर बिघा रणवीर सेना ने 23 लोगों की हत्या की। ये एक तरह से दबाव था। अगर ये लोग नहीं उठते तो और हत्या होते जाती। लेकिन उसके बावजूद हथियार उठाना किसी चीज का हल नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है, वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, क्योंकि इन लोग का जो लड़ाई था वो जमीन का लड़ाई था। जमीन के लड़ाई में दिक्कत ये था कि जमीन सरकार को इनको दिलाना था, लेकिन सरकार में वही सामंती और वही जमींदार लोग बैठे हुए थे। तो इन लोगों को मजबूर किया गया कि सरकार भी तुम्हारा और हम तुम्हारे 97 और 99 में हम तुम्हारे बहन बेटी को मारेंगे भी। और सरकार के पास तुम जाओगे तो सरकार में पैरवी करने वाला जो लोग है वो भी मेरा ही है। तो अंततः इन लोगों ने ऐसा फैसला लिया। माओवादी के रूप में भी इनको जाना जाता है, माओवादी भी कहा जाता है। हालांकि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इसका जो है एक तरह से फैसला नहीं हुआ है। निचली अदालत ने जरूर कुछ फैसला इनके खिलाफ दिया है, लेकिन ये 2 दशक का जातीय संघर्ष था। अब जातीय अजय कानू को लोग, उनके समाज के लोग, जो कमेंट आया है, क्या क्रूर समझते हैं, खलनायक समझते हैं या नायक समझते हैं? भैया, हमने आपको क्या कहा? हमारा जमीन, ठीक है, हमारा जमीन आप छीन रहे हैं, हमारे बहन बेटी को मार भी दिए, ठीक है। अब हम गए सरकार के पास, और सरकार में जो लोग जमीन हमारा छीन रहा है वो लोग सरकार में भी बैठा हुआ है। तो ये लोग इसकी लड़ाई लड़े, इन लोगों की लड़ाई लड़े जिनका ना सरकार था, ना जिनका कोई संगठन था, और ना जिनका कोई सुनने वाला था। तो जाहिर सी बात है कि जमीन किसका छीना जा सकता है? आप तो स्वर्ण जाति के लोगों का या सामंती का या जमींदार लोगों का जमीन नहीं छीनिएगा। आप वही दलित पिछड़ा का जमीन छीनिएगा। जी, तो दलित पिछड़ा का जमीन छिना रहा था। ये लोगों ने लड़ाई लड़ा। इनका मात्र एक कहना था, लोग कहते हैं कि अपने फायदे के लिए लड़ा, समाज को कोई फायदा नहीं। बीबीसी के अनुसार इनका मात्र कहना था कि हमारी जो जमीन है, जो सरकार ने जो स्कीम लाया है कि जो जमीन है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, उसी की हमारी लड़ाई है। अब हमारे घर को भी छीन ले रहा है। अब बाथेपुर, बथानी टोला, इस में जो नरसंहार हुआ, सब दलित पिछड़े लोग इसमें मरे। उसके बाद इसका रिएक्शन भी हुआ। ऐसा नहीं है कि भूमिहार जमात समाज के लोग या स्वर्ण समाज के लोगों की हत्या नहीं, उनकी भी हत्या हुई। आपको बता दें कि जिस जेल में ये बंद थे, वहां पर एक रणवीर सेना के बीडी शर्मा थे, बीनू शर्मा की हत्या उसी जेल में हो गई जिस जेल में अजय कानू बंद थे। तो इसलिए उन पर आरोप भी लगा कि इन्होंने रणवीर सेना के एक आदमी को उठा करके ये लोग भाग गए। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की थी। तो जो दलित पिछड़ा जो कमेंट कर रहा है, इसके पीछे का तर्क यही है कि इन लोगों की लड़ाई अजय कानू ने लड़ी है। हालांकि कानून के रूप में, संविधान के रूप में ये गलत है हथियार उठाना, लेकिन जो समाज है, जो सामाजिक लड़ाई थी, जो जमीन की लड़ाई थी, माओवादी और रणवीर सेना और या अजय कानू और रणवीर सेना की लड़ाई थी, इसमें जो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज है वो
वो अजय कानू को अपना महानायक मानता है। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं अब क्या, क्योंकि टिकट बंटवारा हो रहा है। हाँ। एक एक करके लालू यादव टिकट बांट रहे हैं। अशोक महतो हो गए, कुमार सरबजीत हो गए, श्रवण कुशवाहा हो गए। हाँ। पिछड़े जाति पे दाव लगाया जा रहा है, ठीक है, अति पिछड़े जाति पे। लालू यादव अगर टिकट दे देते हैं तो क्या कानू समाज हिचकिचाएगा वोट देने में? 1% भी नहीं हिचकिचाएगा। कमेंट के अनुसार हम ये बता रहे हैं कि जितना भी कमेंट आया उसमें 90% कानू जाति के लोग हैं। हाँ। और कानू जाति के लोग हाँ। बेसिकली वो लोग भूंजा भूंजने का काम करते हैं। हाँ। ठीक है। हाँ। उन लोग ने अपना नेता अजय कानू को मान लिया है। मतलब लोग कहते हैं विलन को कोई नेता कैसे मानेगा? देखिए सर, आप जिनको कानून के रूप में तो देखिए, विलन है भाई। आप जिनको विलन कह रहे हैं, हाँ। आपका स्ट्रक्चर है। हाँ। आपके स्ट्रक्चर के तहत जो है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाँ। और हमने समाज को लड़कर ही जेल जा करके ही इंसाफ दिला दिया तो वो हीरो हो जाता है। वो समाज के नजर ये में समाज हीरो के नजर में हीरो होगा, कानून के नजर में वो विलन होगा। हाँ। लेकिन समाज के नजर में वो हीरो होगा। कानून के नजर में बड़मेश्वर मुखिया क्या है? विलन है। हाँ। लेकिन भूमियार समाज उनको क्या कहता है? हीरो मानता है। हीरो मानता है। यही एक प्रक्रिया है। हाँ। तो जो पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है वो अजय कानू को अपना हीरो मानता है। तो मतलब वोट चढ़ कर होगा, वोट चढ़ के नहीं देगा। हाँ। अति पिछड़ा जाति जिसके बदौलत नीतीश कुमार इतना एक तरह से मजबूत हुए हैं, हाँ। वो सिर्फ चुनाव में ही नहीं, हाँ। विधानसभा चुनाव में भी इनको फायदा होगा। आप क्योंकि कह रहे- टूट हो जाएगा ना, अति पिछड़ा समाज टूट जाएगा। आप कह रहे हैं कि अजय कानू को जहानाबाद सीट देने से हाँ। 2025 में भी इसका असर दिखेगा। 25 में तेजस्वी को इसका फायदा होगा। हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार किसका वोट ले रहे हैं? अति पिछड़ा। कानू का, कलवार का, ठठेरा का, कहार का, यही लोग का ना वोट लेकर के जीत रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप इनको मौका दीजिएगा हाँ। तो इसको इनका नेता बनेगा। हाँ। तो पहले अपना नेता देखेगा, उसके बाद कोई और देखेगा। चलिए, तो देखिए अजय कानू के आने से एक बहुत फायदा होगा। एक तो समाज, क्योंकि अजय कानू को नायक मानता है, खलनायक नहीं, और समाज इसलिए तेजस्वी और राजद के साथ जुड़ेगा कि उनके नायक को उन्होंने सम्मान दिया। बाकी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।